बरेली में महादलित परिसंघ राष्ट्रीय भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष बब्बन रावत के बरेली आगमन पर बरेली जंक्शन और सर्किट हाउस में महादलित परिसंघ के राष्ट्रीय महासचिव मदन पाल के नेतृत्व में सभी पदाधिकारियों ने गर्मजोशी के साथ पगड़ी पहनाकर, पटका पहनाकर एवं पुष्पमाला व पुष्प गुच्छ भेंटकर स्वागत अभिनंदन किया। इस अवसर पर महादलित परिसंघ के प्रदेश टीम के शिशुपाल कठेरिया उपाध्यक्ष, हरीश बाबू, हरि सिंह वरदान, हरवंश सिंह, अमरीश कठेरिया, मंगू सिंह, जयदीप चौधरी, मुकेश, वाल्मीकि प्रकाश, सुधाकर, जितेंद्र कुमार, महेंद्र कुमार, हर्ष, एडवोकेट सुनील कुमार, यश चौधरी, प्रसिद्ध कठेरिया आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। मैं बब्बन रावत हूँ, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और महादलित परिसंघ एक सामाजिक संगठन है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। 7 दिवसीय दौरे पर मैं उत्तर प्रदेश आया हूँ। आज दौरे के पहले दिन बरेली, इसके बाद बदायूं, उसके बाद चंदौसी, उसके बाद मुरादाबाद जाऊंगा। मुरादाबाद के बाद 3 दिनों के लिए लखनऊ जाऊंगा। दौरे का मुख्य उद्देश्य ये है कि पिछले दिनों भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति वर्ग के वर्गीकरण का आदेश दिया था। 7 जजों की खंडपीठ ने राज्य सरकारों का अब दायित्व बनता है कि वर्गीकरण को अपने अपने राज्य क्षेत्र में लागू करें। हम उत्तर प्रदेश सरकार से भी आग्रह करेंगे कि समाज के अंतिम लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आरक्षण का वर्गीकरण जरूरी है। और साथ ही साथ एक और मुद्दा है, उत्तर प्रदेश में सफाई कर्मचारी आयोग तो बना है लेकिन वर्षों से बंद पड़ा है। इसके दोबारा चालू कराने के लिए, पुनर्गठन के लिए हम लखनऊ में वहाँ के उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों से और पार्टी के नेताओं से बात करेंगे और सफाई कर्मचारियों के हित में जो भी कदम होगा उसको उठाने के लिए आग्रह करेंगे। जिस तरीके की स्थितियां हैं उत्तर प्रदेश में, लगातार सफाई कर्मचारी अपनी आवाज उठाते रहे हैं, क्या मानना चाहिए कि भाजपा में उन्हें अपना जो सम्मान था वो मिला है? क्या कितने से? देखिए, भाजपा की बात नहीं है, बात सफाई कर्मचारियों की है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पिछले दिनों आपने देखा होगा प्रयागराज में सफाई कर्मचारियों का पैर पखारने का काम किया था। यह संदेश देने का काम उन्होंने किया कि समाज के अंतिम लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना है। अब इस देश के लोगों को अपनी मानसिकता बदलना पड़ेगा सफाई कर्मचारियों के प्रति, और ये इनको मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए। जब देश के प्रधानमंत्री इनके पैर पखार सकते हैं तो बाकी सरकारें इनके लिए कुछ करें, ये आवश्यक है। तभी हम एक विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं और तभी हम भारत को मुख्य धारा से देश के, दुनिया के बाकी देशों के साथ जोड़ सकते हैं। यदि समाज के अंतिम लोग सफाई कर्मचारी हाशिए पर रहेंगे, पीछे छूटे हुए रहेंगे, तो हम विकसित भारत की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठेका प्रथा का कार्यक्रम चल रहा है, ठेका प्रथा जो लगातार चली आ रही है, उसमें जो डोर टू डोर लोग रखे जा रहे हैं, पैसा भी पूरा नहीं मिलता, कमीशन काटी जाती है। मैं तो आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष के हैसियत से और महादलित परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हैसियत से सरकार से ये मांग करते हैं कि सरकार अपने अधीन सीधे कर्मचारियों की बहाली करे। यदि परमानेंट बहाली नहीं कर सकते हैं तो निश्चित वेतनमान पर सफाई कर्मचारियों की बहाली करें। ये बीच में कंपनियां और ठेकेदारों को बिल्कुल न लाया जाए, क्योंकि ये इनके शोषण करते हैं और सफाई कर्मचारियों का आर्थिक दोहन इस तरह से करते हैं कि ये अपनी आवाज़ भी नहीं उठा पाते हैं। हम तो आयोग में रहे हैं, जहाँ जहाँ सफाई कर्मचारी अपनी आवाज़ उठाते थे उनको उनके पद से हटा दिया जाता था। अतः बीच में ठेकेदारी प्रथा आ करके सफाई कर्मचारियों का सबसे बड़ा शोषण करने का काम किया है। इसको अविलंब सरकार को बंद करना चाहिए। प्रदेश में थानों में दलितों की नहीं सुनी जा रही है, दलित पीड़ित है, दलित सुनी नहीं आ रही दलितों की, क्या कहना चाहते हैं जी? एक बार फिर। थानों में जो है दलितों की नहीं सुनी जा रही है, शिकायतें मिलती हैं। देखिए, भारत का जो संविधान है वो समाज के अंतिम लोगों के लिए भी उतना ही कारगर है जितना समाज के अगुआ लोग हैं। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में हमें बहुत सारे अधिकार दिए हैं। यदि दलित उत्पीड़न की घटना घटती है तो दलित एट्रोसिटी एक्ट के तहत उत्पीड़ित परिवार अपना मुकदमा दर्ज करा सकता है। यदि कहीं पर थानों में मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता है तो ये स्थानीय स्तर की गड़बड़ी है, न कि संपूर्ण प्रशासन की गड़बड़ी है। आरक्षण में वर्गीकरण की बात की आपने,
क्या जरूरत है? पहले से व्यवस्था बनी है ये? नहीं, आरक्षण के वर्गीकरण इसलिए हमने बात की कि आज़ादी के 75 साल से अधिक हो गए। आप देख रहे होंगे आज भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इस देश में एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का मैला अपने सर पर उठाकर फेंकता है 2 जून की रोटी के लिए। क्या इनके लिए हम मान सकते हैं कि देश आज़ाद हुआ है? नहीं, ये आज़ाद भारत के गुलाम नागरिक हैं। अतः इनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इनको सेपरेट आरक्षण की देने की जरूरत है। और यदि ऐसा नहीं होगा तो इस तरह से और 75 साल बीतेगा और ये ज्यों के त्यों हाशिए पर पड़े रहेंगे।